का स्वागत है आपके अपने जॉब में फॉल्स ट्रेडर्स में। यहाँ पे देख सकते हैं गाइस एग्जैक्टली किस तरीके से सेंसेक्स ने यहाँ पे वर्क किया। यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे फ्लैट ओपनिंग हुई एग्जैक्टली जहां से हमने कहा था सपोर्ट लेगा, सपोर्ट लिया। लेकिन मैंने आपको एक चीज बताई थी, अगर यहाँ पे रेजिस्टेंस लेगा, थोड़ा सा कंसोलिडेट करेगा, तब भी अगर वरना 10:30 या फिर 11 o'clock के बाद अगर ब्रेकआउट करेगा तभी एक बढ़िया मोमेंटम आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और यहाँ पे क्या किया, वन इन द साइड यहाँ पे ब्रेकआउट दिया, सपोर्ट तो लिया, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा फंसना चाहिए था। क्यों यहाँ पे इंपॉर्टेंट था यहाँ पे बायर्स और सेलर्स का, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी एक रेजिस्टेंस था, यहाँ पे ह्यूज रेजिस्टेंस था, क्योंकि यहाँ पे कंटिन्यूअसली सपोर्ट ले रहे थे बायर्स। अगर यहाँ पे फर्स्ट टाइम रेजिस्टेंस लेता उसके बाद ब्रेकआउट करता थोड़ा सा रुक के, तो एक बढ़िया मोमेंटम आता। वन साइडेडली अगर ब्रेकआउट हो रहा है और सेलर्स यहाँ पे एक्टिव नहीं हो रहे, तो किसी ना किसी पॉइंट पे इसी के आसपास ही कहीं ना कहीं सेलर्स आएंगे और आके यहाँ पे थोड़ा सा अपना डोमिनेंसी दिखाएंगे। मैंने कल आपको बताया भी था, ज्यादातर आप कल एक एक्सपेक्ट कर सकते हैं साइडवेज मार्केट को, और एग्जैक्टली एक साइडवेज मार्केट की तरह ही वर्क किया। लेकिन यहाँ पे ब्रेकआउट करने के बाद मोमेंटम क्यों नहीं आया, ये थोड़ा मैं एक्सप्लेन कर रहा था आपको। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं एम पैटर्न बना, उसके बाद एग्जैक्टली यहाँ पे रिटेस्ट किया और डाउन साइड मोमेंटम आया। ठीक है, होप आपको छोटे छोटे पॉइंट समझ रहे हैं गाइस। मैंने डिटेल में आपको कल वीडियो में डिस्कस भी किया था, जाके चेकआउट कर सकते हैं। यहाँ पे भी देख सकते हैं एग्जैक्टली मैंने आपको कहा नहीं था यहाँ पे सपोर्ट लेगा, एग्जैक्टली यहाँ पे हल्का सा एकदम गैप ओपन हुआ और एग्जैक्टली यहीं पे सपोर्ट ले, सपोर्ट लेते ही यहाँ पे ब्रेकआउट कर गया गाइस। अगर यहाँ पे थोड़ा सा रुक जाता है इसी के आसपास, उसके बाद ब्रेकआउट करता थोड़ा सा, तो तब एक बड़ा मोमेंटम आता। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, अपसाइड मोमेंटम जाने की कोशिश, यहाँ पे रेजिस्टेंस दिखा और सेलर्स आया और एक तरीके से साइडवेज मार्केट की तरह, जैसे कि हमने कल डिस्कस किया था कि साइडवेज मार्केट आ सकता है, और एग्जैक्टली उसी तरीके से बिहेव करते हुए क्लोज कर गया निफ्टी 50 में। बैंक निफ्टी में चलते हैं गाइस, बैंक निफ्टी में भी वही हुआ है गाइस। यहाँ पे भी देख सकते हैं एग्जैक्टली सेलर्स आए, यहाँ पे डोमिनेंसी दिखाने की कोशिश की, बाहर से आए, जैसे अपसाइड जाने लगा यहाँ पे सेलर डोमिनेंसी थी, एग्जैक्टली उससे पहले ही सेलर्स आ गए और कंटिन्यूअसली डाउन साइड लेके जाने की कोशिश। जहां पे ओपन हुआ तो वहीं पे क्लोजिंग दिया बैंक निफ्टी में भी। फिर निफ्टी में देख सकते हैं गाइस एग्जैक्टली वैसे ही मार्केट चला, यहाँ पे भी सेम चीजें थी, अपसाइड जाने की कोशिश, सेलर्स आया और एक साइडवेज मार्केट की तरह पूरी तरीके से कंसोलिडेट करते हुए क्लोज कर गए। यहाँ पे निफ्टी मिड कैप सिलेक्ट, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे जैसी ओपन हुआ यहाँ पे सेलर्स आए, लेकिन बाहर डोमिनेंसी यहाँ पे देख सकते हैं। इसी तरीके से यहाँ पे देख सकते हैं किस तरीके से बाहर से यहाँ पे डोमिनेंट करते हुए हमको दिखे। उसके बाद अगर यहाँ पे कंटिन्यूअसली कंसोलिडेट करता तब बढ़िया रहता, लेकिन यहाँ पे कंटिन्यूअसली कंसोलिडेट किया ही नहीं। यहाँ पे सेलर्स की फाइट हुई, यहाँ पे बायर्स की फाइट हुई। मैंने आपको हमेशा बताया जब भी बड़े बड़े कैंडल दिखने लगता है ना, तो थोड़ा सा कॉन्शियसली वहाँ पे ट्रेड कीजिए, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए। यहाँ पे कंटिन्यूअसली कंसोलिडेट करते हुए अपसाइड तो मोमेंटम किया, लेकिन उस तरीके से नहीं किया जिस हिसाब से आपको एक अच्छा खासा पैसा आपको मिलता। होप आपको ये छोटे छोटे पॉइंट समझे होंगे, मैंने डिटेल में समझाया। कल किस तरीके से, मंडे के दिन किस तरीके से वर्क करेगा उसके बारे में डिटेल एनालिसिस देख लीजिए। इस बड़े टाइम फ्रेम में चलते हैं। सबसे पहले निफ्टी मिड कैप सिलेक्ट, यहाँ पे देख सकते हैं किस तरीके से मार्केट ने मोमेंटम किया है डेली टाइम फ्रेम में। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक सेलिंग दिख रही है हमको, हो सकता है कि थोड़ा सा करेक्शन हमको देखने मिल सकता है। यहाँ पे थोड़ा सा सपोर्ट लेने की हाई चांसेस है निफ्टी मिड कैप सिलेक्ट के, ऑलमोस्ट 10,538 के आसपास आप समझ सकते हैं, 10,600 के आसपास समझ सकते हैं अराउंड ऑफ लेवल। वहां पे हो सकता है कि थोड़ी सी बाइंग आना स्टार्ट हो सकती है, तो उस हिसाब से आप अपना ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं। इस यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, फिर निफ्टी में यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे होगा ऑलमोस्ट 2700 के आसपास। यहाँ पे थोड़े से बाहर आने की कोशिश करेंगे। अगर 2700 के नीचे, अगर 2650 के नीचे आने लगे ना, तो फिर एक छोटा सा करेक्शन हमको देखने जरूर से मिलेगा गाइस यहाँ पे भी। ठीक है गाइस, बैंक निफ्टी में चलते हैं गाइस। बैंक निफ्टी किस तरीके से वर्क कर रहा है, यहाँ पे देख सकते हैं कंटिन्यूअसली सेलर्स ही आए हैं। तो यहाँ पे जैसे ही फर्स्ट टाइम हिट करेगा ना, यहाँ पे जरूर से एक बायर्स तो जरूर से आएंगे, लिख के रख लीजिए, क्योंकि कंटिन्यूअसली यहाँ पे सेलर्स आए हैं। तो अगर कल एक और दिन, मंडे के दिन अगर यहाँ पे थोड़ी सी सेलिंग आती है, ट्यूसडे के दिन जैसे ओपन होगा ना, यहाँ पे बायर डोमिनेंसी होगी और थोड़ा सा बायर से अपसाइड लेके जाने की कोशिश करेंगे। याद रखिए, इसका मतलब ये नहीं कि अपसाइड चला ही जाएगा मोमेंटम, इसका मतलब ये है कि यहाँ पे आने के बाद थोड़ा सा बायर डोमिनेंसी हमको देखने मिलेगी। एट द एंड भी समझ सकते हैं, अगर 2 o'clock के आसपास भी यहाँ पे जैसे ही टच करेगा, इससे एक बढ़िया सा बायर डोमिनेंसी दिखने मिलेगा। अगर ब्रेकडाउन होता है तो एक छोटा सा करेक्शन जरूर से हमको दिखने मिल सकता है गाइस।
उस हिसाब से आप अपना ट्रेड प्लान कर सकते हैं गाइस। निफ्टी 50 में देख सकते हैं यहाँ पे ऑलरेडी मैंने कल के वीडियो में आपको एक्सप्लेन कर चुका था, यहाँ पे ट्रिपल टॉप बन चुका था और एग्जैक्टली एक डाउनसाइड मोमेंटम तो कर चुका है। इसका याद रखिएगा, इस एरिया का अगर ब्रेकडाउन देता ना, एक छोटा सा करेक्शन हमको देखने मिलेगा। यहाँ पे भी सेंसेक्स में देख सकते हैं गाइस, यहाँ से यहाँ तक की ट्रेंड लाइन भी खींच सकते हैं आप। इस पॉइंट को और इस पॉइंट को ज्वाइन कर लीजिए। ब्रेकडाउन होता है तो एक अच्छा खासा फॉल हमको देखने मिल सकता है, एक करेक्शन समझ सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी आप जानते हैं कि अब जितने भी स्टॉक देख लीजिए, कोई भी स्टॉक्स देख लीजिए, अच्छा खासा एक बड़ा मोमेंटम कर चुके हैं 2 से 3 साल में। तो एक भी छोटा करेक्शन ही है तो प्रॉफिट बुकिंग कहाँ से होगी? अगर जो भी है, अगर म्यूचुअल फंड हो जाए, कोई भी बड़े इन्वेस्टर हो जाए, वो क्या चाहते हैं, थोड़ा सा तो भी उनको प्रॉफिट बुकिंग हो जाए। एटलीस्ट वो 30 to 40% या फिर 20 to 25% भी अपना जो उनका पोर्टफोलियो उसका अगर बुकिंग करेंगे तो उनको जो प्रॉफिट आएगा वो बहुत बढ़िया रहेगा। और फिर से वो जो प्रॉफिट आया रहेगा उससे जो नीचे मार्केट आया रहेगा, इन द सेंस 100 रुपए की चीज थी, अगर फिर से अगर उन्होंने सेलिंग 100 रुपए भी की है इन द सेंस, तो 80 रुपए पे अगर उनको फिर से मिल जाएगा तो 80 पे फिर से बाय करेंगे और अपसाइड जाने देने की कोशिश करेंगे। तो यही छोटी छोटी चीजें हैं जहां पे उनको प्रॉफिट और लॉसेस का यही एक पंगा होता है। जब भी बड़े प्लेयर्स सेलिंग करना चालू कर देते हैं ना, तो जो स्मॉलर इन्वेस्टर है या फिर जो भी कह सकते हैं हम जैसे रिटेल इन्वेस्टर, वो थोड़ा से पैनिक कर जाते हैं कि मार्केट गिर सकता है। कि ऐसा कुछ नहीं है गाइस, कोई मार्केट गिरने नहीं वाला है। तो गाइस यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या हो जाती है ना गाइस, यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस एरिया, मेजर रेजिस्टेंस एरिया की तरह आप समझ सकते हैं इसको। अगर यहाँ पे थोड़ा सा कॉन्सोलिडेट, याद रखिएगा यहाँ पे थोड़ा सा कॉन्सोलिडेट होने दीजिए या फिर गैप डाउन ओपन होने दीजिए, उसके बाद जैसे ही ब्रेकआउट होगा ना गाइस, एक बढ़िया सा फर्स्ट इमीडिएट टारगेट यहाँ तक का लेके जा सकते हैं। ये सेकंड इमीडिएट टारगेट और ये थर्ड एंड फाइनल इमीडिएट टारगेट आप इजीली रीच कर सकते हैं निफ्टी मिड कैप सेलेक्ट में। ठीक है गाइस, यहाँ पे देख सकते हैं इस एरिया का ब्रेकडाउन होना चाहिए। अगर ब्रेकडाउन होता है ना, यहाँ पे फर्स्ट इमीडिएट टारगेट होगा, ये सेकंड इमीडिएट टारगेट होगा और ये थर्ड एंड फाइनल इमीडिएट टारगेट आप इजीली रीच कर सकते हैं गाइस। फिर निफ्टी में देख सकते हैं गाइस किस तरीके से वर्क करेगा। फिर निफ्टी का यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज क्या है गाइस, मैं थोड़ा सा यहाँ पे आपको बता देता हूँ। यहाँ पे आज के दिन यहाँ पे ब्रेकडाउन जैसे ही इसने दिया, क्या यहाँ पे क्लोजिंग दिया रेड कैंडल, कहीं पे भी आप देख सकते हैं यहाँ पे कहीं पे भी क्लोजिंग इसके नीचे नहीं आई, ना ही रेजिस्टेंस लिया गाइस। अगर इसके नीचे आने के बाद रेजिस्टेंस लेता वो इंपॉर्टेंट हो जाता, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज क्या है इस ट्रेंड लाइन, यहाँ पे बहुत ज्यादा स्ट्रिफ ट्रेंड लाइन बन रही है, तो इसको बिल्कुल भी कंसिडर मत कीजिए। मैं यही चीज आपको समझाने की कोशिश कर रहा था। यहाँ पे पुट कीजिए, यहाँ पे देख सकते हैं एग्जैक्टली कुछ इस तरीके की ट्रेंड लाइन बन रही है। अगर यहाँ पे गैप अप भी ओपन होता है तो याद रखिए यहाँ पे एक सपोर्टिंग एरिया की तरह एक्ट करेगा। कंटिन्यूअसली कंसोलिडेट करने के बाद या फिर वन साइडेड अगर ब्रेकआउट कर देता है तो इजीली फर्स्ट इमीडिएट टारगेट ही होगा आपके लिए, सेकंड इमीडिएट टारगेट ही होगा और ये थर्ड एंड फाइनल इमीडिएट टारगेट इजीली रीच आउट कर सकते हैं आप। अगर डाउन साइड के लिए आता है तो ये एक रेजिस्टेंस एरिया की तरह अब काम करेगा आपके लिए। अगर डाउन साइड आता है, फर्स्ट टाइम आएगा तो सपोर्ट जरूर से लेगा, जैसे ही ब्रेक डाउन देगा ना, फर्स्ट इमीडिएट टारगेट, ये सेकंड इमीडिएट टारगेट और ये थर्ड एंड फाइनल इमीडिएट टारगेट आप लेके जा सकते हैं। होप आपको छोटे छोटे पॉइंट समझ रहे हैं, मैंने हर एक चीज आपको डिटेल में समझाने की कोशिश की है। यहाँ पे भी देख सकते हैं ट्रेंड लाइन बन रही है, लेकिन ये थोड़ी सी स्ट्रिफ ट्रेंड लाइन समझ सकते हैं एक तरीके से, तो इसको मत ही कंसिडर कीजिए। ऑलरेडी मैंने आपको फिर निफ्टी में बताया, वही वाला कंसिडर करेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। यहाँ पे देख सकते हैं एक रेजिस्टेंस की तरह वर्क कर रहा है। अगर यहाँ पे कंटिन्यूसली कंसोलिडेट करने के बाद ब्रेकआउट देता है, ये फर्स्ट इमीडिएट टारगेट होगा, ये सेकंड इमीडिएट टारगेट और ये थर्ड एंड फाइनल इमीडिएट टारगेट इजीली रीच कर सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं एक रेजिस्टेंस की तरह वर्क करेगा। अगर डाउन साइड ब्रेकडाउन देता है तो फर्स्ट इमीडिएट टारगेट, ये सेकंड और ये थर्ड एंड फाइनल इमीडिएट टारगेट लेके जा सकते हैं। ठीक है, चलिए गाइस निफ्टी 50 में चलते हैं। निफ्टी 50 में यहाँ पे देख सकते हैं किस तरीके से वर्क करेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पे वर्कआउट कर रहा है। यहाँ पे अगर ट्रेंड लाइन भी बनती है तो कुछ इस तरीके की ऑलरेडी ट्रेंड लाइन बन चुकी है। यहाँ पे अगर थोड़ा सा भी गैप डाउन ओपन होता है, थोड़ा सा कंसोलिडेट, जैसे कि यहाँ पे एक सपोर्टिंग एरिया
कंटिन्यूसली कंसोलिडेट करने के बाद ब्रेकआउट देता है। ये बहुत रेयरली होता है, लेकिन जब भी ब्रेकआउट देता है ना बहुत बढ़िया मोमेंटम देता है अपसाइड के लिए। अगर डाउन साइड के लिए जैसे ही आएगा ये फर्स्ट इमीडिएट और ये सेकंड इमीडिएट, उसके बाद आप प्राइस एक्शन के हिसाब से आप अपना लेके जा सकते हैं ट्रेड। ठीक है गाइस, यहाँ पे भी देख सकते हैं किस तरीके से मोमेंटम किया है, लेकिन याद रखिए ये एक रेजिस्टेंस एरिया की तरह वर्क करेगा। जैसे ही ब्रेकआउट करेगा ना फर्स्ट इमीडिएट टारगेट और ये सेकंड इमीडिएट टारगेट, अगर डाउन साइड के लिए दिखते हैं जैसी रेजिस्टेंस लेगा ना फर्स्ट इमीडिएट टारगेट और ये सेकंड एंड फाइनल इमीडिएट टारगेट। होप आपको छोटे छोटे पॉइंट समझोगे, मैंने डिटेल में हर एक चीज समझाने की कोशिश की आपको। अगर कोई भी डाउट होगा प्लीज कमेंट करके जरूर से बताइएगा। होप आपको वीडियो अच्छा लगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।